बायो-सेवाल्ट के नियम पढ़ाने वाले हैं जो मतलब हर साल बोर्ड में आता है, पक्का रखिए, हमारे तरफ से एकदम पक्का है कि ये हर साल कंपलसरी है कि बोर्ड में आना है, आना है। चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दीजिए, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या ग्रेजुएशन में हो जिसमें इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, ये 3 क्लास तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, अगर हम कोई तार लेते, क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, ये बहुत लॉजिक चीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यह हमारा तार हुआ, जब इस तार में हम धारा का प्रवाह करते हैं, तार लिए धारा का प्रवाह किए, जब धारा बहता है तो आवेश, क्योंकि आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, और जब धारा का प्रवाह होता है तो अपने चारों तरफ ये क्या करता है, तो वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। ओरेस्टेड क्या कहें, सब्र करिए, ओरेस्टेड क्या कहें, मैंने कहा खाली वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, ओरेस्टेड इसमें एक और पेच पैदा कर दिए कि नहीं, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न करता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड कितना ये अपने चारों तरफ प्रवाहित, जब इसमें धारा होगी तो अपने चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसके लिए बायो-सेवाल्ट ने नियम दिए हैं। बायो और सेवाल्ट 2 साइंटिस्ट थे, ये दोनों मिलकर क्या किए, एक रूल पैदा कर दिए और बताएं कि ये चालक तार है और इस चालक तार में अगर हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन्होंने ही बताया। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जानना है। कल के सुबह ही, आज सुबह का ही वीडियो हमारा पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का। सर यार मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दीजिए ना, बचपन से सिक्का सटाओ, चुंबक हाई चुंबक सटाओ वाला ना, हाउ चुंबक सटाने वाला हम लोग बचपन से काम करते आए हैं। क्या किए, सिक्का लेते थे, चुंबक को चिपकाते थे, फिर हटाते थे, फिर ले जाते थे, फिर चिपक जाता था। कहानी क्या रहती थी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये चुंबक है और एक सिक्का लाते थे तो इसका एक एरिया होता था, जिस एरिया में क्या कभी भी हम सिक्का ले जाते थे तो यह या तो खींचता था या तो प्रतिकर्षित करता था। खींचेगा कब, जब सिक्का ले जाएंगे तब खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा। चुंबक ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा, उसी चुंबक उलट देंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जहां से वह महसूस करना हम चालू किए वही तो है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल समझिए, ये चुंबक है, इसके चारों ओर का आपको एरिया देखिए, जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ ले, आप प्लास्टिक ले जाएंगे चिपकेगा, अरे भाई प्लास्टिक नहीं चिपकेगा। चुंबकीय पदार्थ में जैसे लोहा हो गया, ऐसे और भी बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं लोहे के ही में, जैसे टीन हो गया, ये सब स्टील हो गया, ये सब ले जाएंगे तभी चिपकेगा। अब ले जाइए सोना चिपका, ये चिपकेगा नहीं, उसमें भी लगता है मैग्नेटिक फील्ड मगर कम महसूस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हम सिंपल से बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा चुंबक है, इस चुंबक का हाई एगो एरिया होगा, है या मान लीजिए एरिया बना रहा है। इस एरिया में कोई भी आप चुंबकीय पदार्थ लाइए, कोई भी हमको क्या लाना है, चुंबकीय पदार्थ। तो जैसे लाएंगे ये चुंबकीय पदार्थ इस एरिया में जैसे इंटर करेंगे, इस एरिया में जैसे आप इंटर कर रहे हैं तैसे ये खींचना चालू कर देगा, या तो कहीं बक फक फक फक, या तो कहीं आ जा आ जा आ जा। तो सेम वही कहानी, आ जा आ नहीं तो यहां से चला जा, दो में से कोई एक काम करता है। तो ये जो ला रहे हैं और जिस एरिया में ये महसूस करना हम चालू कर दिए, आओ आ नहीं तो जा, तो वही एरिया हैजा से महसूस किए या यहाँ से महसूस कर रहे हैं, यहाँ ये जो रेंज बन रही है यही हमारा क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। एकदम सिंपल सा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैंने कल कहा था कि अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें जरूर इसके बारे में जिक्र करूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा। देखिए मैंने दे रहा हूं, ये चुंबक है, एरिया लीजिए, इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ लाइए, जैसे ही लाएंगे चुंबकीय बल का अनुभव करना चालू कर देंगे। अब चुंबकीय बल क्या है, या तो खींचेगा नहीं तो ढकेलेगा, समझ रहे हैं, या तो खींचेगा या तो क्या करेगा, ढकेलेगा। वही एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान समझिए, चुंबक, एरिया, कोई दूसरा पदार्थ चुंबकित होने वाला लाए, चुंबकीय बल का अनुभव करें, वही एरिया क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ओरेस्टेड तो बता दिए कि ये चालक तार था, इसमें धारा हम प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता, कितना हुआ वो नहीं बताएं।
तो कौन बताया? हमारे ससुर जी नहीं हम कहेंगे, हमारे मामा नहीं कहेंगे, आपके मामा नहीं कहेंगे, बायो सेवार्ड पैदा किए। कौन बताएं? बायो सेवार्ड बताएं। पैदा नहीं किए, बायो सेवार्ड बताएं। पैदा तो आपका धारण कर रहा है, ये तार है, धारा प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ क्या पैदा किया? मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। तो कितना पैदा किया उसी के बारे में बायो सेवार्ड ने नियम दिए। देखिए कैसे। लंबाई का तार लिए, यल लंबाई का, इसकी लेंथ हम मानते हैं हम यल है, ठीक है। इस वाले में हम धारा आई का प्रवाह कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक आप धारा नहीं प्रवाह करेंगे तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे? भूल रखिए, जब हम धारा का इसमें प्रवाह करते हैं तभी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो यह लंबाई का एक तार ले लिया, अनंत तो बाद में इसमें शर्त कर लेते हैं। इसमें हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जब प्रवाह करेंगे तो याद रखिएगा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अब हम इससे आई धारा प्रवाहित करके इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया हम पी, और इसी पर हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इंटर होते तो इस पर तीर लगाते हैं वेक्टर। कितना दूरी पर लिए हैं? आर दूरी पर, और थोड़ा सा लंबाई लिए, ध्यान समझिए कितना, थोड़ी सी लंबाई, डेल्टा। फिर एक बार बताते हैं हम फिगर, ध्यान समझिए। हम एक यल लंबाई का एक चालक तार ले लिए, ठीक है, यल लंबाई का। इस यल लंबाई में कितना धारा प्रवाहित किए? आई। इस यल लंबाई में हम थोड़ी सी लंबाई ले लें, कितना? डेल्टा यल, थोड़ी सी हमने लंबाई ले ली। इस डेल्टा यल के कारण कितना दूरी पर? तो आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं पी, यही हमें ज्ञात करना मैग्नेटिक फील्ड। समझे? नहीं समझे? ध्यान समझिए, अभी तो एंगल बना देंगे, अभी फट दे आ जाएगा। एक यल लंबाई का तार लिया, हो गई हमारी यल लंबाई। अब देखिए इसमें हम धारा कितना प्रवाहित किए? तो आई, समझिए, यल लंबाई आई धारा कितना इस लेंथ में लेना है लंबाई में? डेल्टा यल। थोड़ी सी लंबाई के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इस थोड़ी सी लंबाई के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मगर उस पर थोड़ा ना निकालना, निकालिएगा, धारा बहेगा, सटिएगा ना, देखिएगा सटा देगा उसी में। तो तनी दूरे रहकर ऐसे टेस्ट चार्जर वगैरह लेकर चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हम थोड़ी सी लंबाई लिए हैं, इस थोड़ी सी लंबाई में से कितना दूरी पर? तो एक यहाँ हम पिन पॉइंट लेते हैं पी, और इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ एंगल कितना है? थीटा। फिगर बन गई, मैंने कहा बन गई, यहाँ एंगल लगा दीजिए थीटा। तो लिखेंगे बायो सेवार्ड के नियमानुसार क्या कहें इन्होंने। फर्स्ट नंबर देखिए, या पहले एक लिखिए एक लाइन कि बायो सेवार्ड के नियमानुसार, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, मतलब उत्पन्न हुआ है, तो लिखेंगे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। बाबू बाबू बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं? डेटिज। क्या पढ़ते हैं? डेटिज। जो डेल्टा बी है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। इक्वेशन नंबर 1। अभी तो हम कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा, अभी तो थ्योरम लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। सेकंड नंबर समझिए, सेकंड नंबर क्या है? जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जो थोड़ी सी लंबाई लिए इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक लाइन फिर लिखिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के अल्पखंड अवयव के लंबाई के क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डेट इज डेल्टा बी प्रोपोर्शनल कौन सी, डेल्टा यल। ये डेल्टा क्या है, थोड़ा सा जो पैदा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे, सेकंड। ये हो तीसरा नंबर देखिए, लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है चाल अल्प खंड अवयव की जो लंबाई है, लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाले रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डेट इज हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डेट इज यही कि डेल्टा जो बी है ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा का। ज्या का मतलब होता है साइन थीटा है। 3 समीकरण हो गया। एक चीज और है, एक और चीजों पर निर्भर करता है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ये जो बिंदु P है और अल्पखंड अवयव है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला अंक लिख लीजिए, लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्प खंड अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आगे, देखिए डेट इज हम लिखेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो दूरी जो है r है, इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। चारों समीकरण को मिलाइए, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मिला दीजिए फटाफट। तो जैसे मिलाएंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सबको मिलाइए, आई डेल्टा यल और साइन थीटा, ये ऊपर हुआ आई डेल्टा यल साइन थीटा, नीचे क्या है आर स्क्वायर। इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखेंगे, लिखेंगे म्यू 0/4 पाई। ठीक है, और आई डेल्टा यल और साइन थीटा, और नीचे क्या है आपका, तो आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवाल्ट के नियम से। अभी और इसमें है, जैसे इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अभी लिख के हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको हमको कंसेप्ट वाइज समझाना है, समझाया तो है नहीं, खाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग को समझाए हैं। रहा हमारा बायो सेवाल्ट का नियम, तो मैंने कहा कि कोई भी चालक लेते हैं, जब उसमें धारा का हम प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। मतलब जैसे चुंबक का गुण होता है, ऐसे किसी तार में हम जब धारा का प्रवाह करते हैं तो वह भी चुंबक का गुण पैदा करता है, तभी तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। वह कितना पैदा करता है, तो इतना ही पैदा करता है। और कौन कहें, ओरेस्टेड कहें, और कौन निकालें इसका वैल्यू, तो बायो सेवाल्ट लो निकालें। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है, ध्यान समझिए, इतना लिखने की आपको बाउंडर जरूरतें नहीं पड़ेगी। देखिए हम क्या लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, कुछ भी मेहनत की जरूरतें नहीं है, हम सटासट पटापट दही चूड़ा जैसे इसको चाप लेंगे। देखिए क्या है, पहली बात कि हम एक तार लेते हैं, कितनी लंबाई का, या लंबाई का तार ले लिए। धारा कितना प्रवाहित करेंगे, आई। इस टोटल लंबाई में हम थोड़ी सी लंबाई ले लेंगे यल। इस यल डेल्टा यल लंबाई में कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट हम बनाते हैं पी, यही हमें डेल्टा बी ज्ञात करना है, कितना दूरी पर, आर दूरी पर। यहाँ एंगल मान लीजिए थीटा पे है, सुनियोजित कर दिया हमने फिगर। ठीक है, अब देखिए
जो चुंबकीय क्षेत्र ये जो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बी जो है ये धारा पर निर्भर करता है कि आप कितना इसमें चालक में धारा प्रवाहित करेंगे। जितना ही धारा प्रवाह करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। याद रखिएगा, चालक में जितना ही अधिक धारा का प्रवाह होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता है। पहला समीकरण ये था। दूसरा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, थोड़ी सी लंबाई लिए हैं, इस पर निर्भर करता है। इसका मतलब लंबाई बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा यल, ये दूसरा नंबर है। पहला यही लिखे हैं कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, मिला लीजिए आप, यही जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं है, डायरेक्ट लिखने लगे थे। तो अब कॉन्सेप्ट समझिए कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह अल्पखंड अवयव की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगली बात कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह चालक के अल्पखंड अवयव की लंबाई और बिंदु P क्यों मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच कितना कोण बना है उसके जया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट नंबर याद रखिए, दूरी। जैसे मान लीजिए ये तार है और इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे जैसे करीब जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब डेल्टा बी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके आर स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका 4 समीकरण था, 1 2 3 और 4, इन्हीं चारों को मिलाया है तो हमारा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है। इसको हटाते हैं तब इक्वल टू लिखते हैं। और हर समीकरण के लिए देखिए, याद रखिएगा, हर समीकरण के लिए एक नियतांक फिक्स होता है। तब बायो-सेवर्ट में कब ये समीकरण संतुलित होगा, जब तक हम म्यू 0/4 पाई नहीं लिखते हैं। अभी बता रहे हैं म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है और म्यू 0 क्या है, पहले समझिए। पहली बात, बायो-सेवर्ट नियम से हम क्या गणना करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। कितना निकलता है, तो हमारा इतना, ये फार्मूला हो गया। अब समझिए क्या है, ये चालक तार है, अगर इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। और कितना पैदा करेगा, तो इसमें कितना धारा प्रवाह की है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अल्प, ये टोटल यल लंबाई का है तो इसका थोड़ा सा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो अल्पखंड अवयव की लंबाई लिए हैं और इतनी दूरी पर निकालना है तो इसके बीच एंगल जो बन रहा है उसके जया के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट नंबर ये होता है कि उसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जितना ही बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही घटता जाता है। ठीक है, ये रहा अब हमारा ये फार्मूला। अब इसमें बताते हैं, आप रोक के आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बना भी लीजिएगा। अब देखिए उसमें बाकी चीजें जो बची है, जैसे उसका मात्रक क्या होता है, इंटरमीडिएट रहेगा तो उसमें बीमा वगैरह पढ़ाया जाता है। बायो-सेवर्ट के नियम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो डेल्टा बी बराबर आया था म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा यल और साइन थीटा बटे क्या था, तो हमारा आर स्क्वायर था। अब इसमें आपको कंसेप्ट समझना है, डेल्टा बी या बी क्या है, तो ये जो है अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखिएगा, बताए ना टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, या एक पहला मात्रक, एक और देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक और होता है न्यूटन, हिंदी में हम सब लिख देते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये 3 इसका यूनिट होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये बहुविकल्पी में हम लोग का आता है, तो टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर इंटरमीडिएट है तो डायमेंशन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। डेल्टा बी का जो बीमा होता है, बीमा डायमेंशन न्यूटन का पहले रख देंगे हम बीमा, तो न्यूटन का होता है mL/-2 होता है, एम्पियर के लिए ए होता है और मीटर के लिए क्या होता है यल होता है। हमें लगता है यल से यल कट जाएगा, न्यूटन का mL/-2, एम्पियर का ए और मीटर का यल होता है, यल से यल कट गया, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो m और T/-2 और a/ आपका 1 हो जाता है। ये इसका डायमेंशन होता है, हमने डायमेंशन भी निकाल दिया। ठीक है, अब रही बात म्यू 0/4 पाई, मैंने कहा सब्र करिए, पूरा चीज पाएंगे निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, आपका सहयोग हमारा मेहनत रहेगा। तो एक न एक दिन जो फर्जी टीचर इस समाज में पड़े हुए हैं, जो एप बेच बेच के सर्वे हैं, सार से बड़ा कोई हो थोड़ा ना सकता, वो सारे हैं सब, सरवा उससे बड़ा फ्रॉडिया
कि बोरे और बिस्तर हम बनवा के रखेंगे, एकदम बनवा दिया जाएगा। जो ऐप बेच रहे हैं गरीब बच्चों का, या जहाँ शिक्षा की सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वहाँ साले इतने साले मक्कार हैं सब, ऐप बेच बेच कर लोगों से पैसा इतना ज़्यादा ऐंठ रहे हैं, अरबों खरबों का काला बाजार बनाए हुए हैं शिक्षा के मामले में। तो ये सारी मार्केट खत्म हो जाएगा आने वाला समय में। क्या है, तो हमारा इसका बीमा निकाल दिए, अब हम करेंगे क्या, ध्यान समझिए, करेंगे क्या। इस समय हमारा μ0 को हम क्या कहते हैं, तो ये निर्वात में हमारा चुंबकशीलता होता है, निर्वात में चुंबकशीलता है, ठीक है। इसका वैल्यू भी होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका यूनिट भी होता है, यूनिट आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारा इसमें μ0/4 पाई का मान कितना होता है ये जानना जरूरी है। अगर 4 पाई इसके नीचे भेजते हैं या गुणा इधर भाग तो कितना बचेगा, 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है इसका अभिमात्रक। ये है निर्वात में चुंबकशीलता था, इसका वैल्यू अलग से लिख दिया। बाकी आई धारा है, यह लंबाई है, साइन थीटा एंगल बन रहा है, बीच की दूरी थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायो सवाल्ट का नियम। अगर मैंने इतना मेहनत किया है वह भी फ्री में आपको पढ़ाने के लिए, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको पढ़कर अगर आ गया तो हिला डालना है टॉपिक को, लगे कि हाँ वास्तव में मुझे कोई निस्वार्थ सेवा करके, निस्वार्थ मेहनत करके मुझे कोई पढ़ाया है, और उसका क्रेडिट जरूर मुझे दीजिएगा। वह कैसे, आप बोर्ड में नंबर लाकर, ठीक है।